हाय, मेरा नाम है आकिब अहमद और ये है यूनिवर्स एकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 जिसका नाम है मोशन। आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि मोशन किसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना अपने रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना अपने रेफरेंस पॉइंट से पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। एक एग्जांपल देख लो, एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। इसका मतलब क्या कि उसका पोजीशन चेंज हुआ। अब वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो जा रहा है उसमें उसको 2 मिनट का टाइम लगा। तो इसका मतलब अब क्या कि उसको जब पोजीशन चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोला जाता है मोशन। ऐसा चेंज ऑफ पोजीशन जिसमें टाइम लगे उसको हम लोग मोशन कहते हैं। दुनिया में जितना भी चेंज हो रहा पोजीशन का उसमें उसको हम लोग मोशन ही कहते हैं। हर एक चीज में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, चाहे वो 1 आवर का लगे, 1 मिनट का लगे, या 1 सेकंड का लगे, या 1 मिली सेकंड का लगे। हर एक पोजीशन जो चेंज होगा उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल जैसे कि मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड एंड रोलिंग बॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला लीनियर मोशन, दूसरा हुआ सर्कुलर मोशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। एक जिस तरह तुम इस इमेज में देख सकते हो, ये जो कार है वो मूव कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में। मतलब कि ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिस तरह से फैन रिवॉल्व करता है सर्कुलर में, उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। जिस तरह से अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। जिस तरह से तुम इस इमेज में देख सकते हो, ये जो कार मूव कर रहा है अपने पाथ पे, जो पाथ है उसका क्या है, सर्कुलर है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। दोनों टाइप हम लोग पढ़ लिए, पहला लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे होता है, दूसरा सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ पे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन के 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर, 30, 40, 60, 70, क्या हुआ, नंबर हुआ, तो उसको हम लोग फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो और उसमें डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन जो हुआ 5 किलोमीटर हुआ, उसमें क्या बता रहा है, 5 किलोमीटर, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल स्पीड का, स्पीड में क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन इसमें भी नहीं बता रहा है, ना वो साउथ से आ रहा है, ना वो ईस्ट से आ रहा है, ना वो वेस्ट से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर मतलब क्या कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर मतलब क्या, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर ईस्ट, मतलब कि 20 मीटर जो हुआ मैग्नीट्यूड हो गया, जो ईस्ट बता रहा है वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल हुआ हम लोग का वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। इसका मतलब क्या है कि वो 40 किलोमीटर हो गया मैग्नीट्यूड और नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इसमें दोनों चीज बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए क्या हो गया वेलोसिटी, वो भी एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दो हम लोग पढ़ लिए फिजिकल क्वांटिटी, पहला स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा पढ़े वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, कितना पाथ अपना ट्रेवल कर रहा, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि प्लस में हमेशा गिनते होगा, 30, 40, 60, 70, इस तरह से, वो माइनस में नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट बोलता है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो क्या है, एक तरह का
स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट पॉइंट बोलता है कि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं अक्सर मीटर में। जिस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? 4 किलोमीटर। तो वो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, मतलब कि जहां से शुरू कर रहे हैं और जहां तक खत्म कर रहे हैं वहां का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए। तीसरा पॉइंट बोलता है कि इफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है और फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो जीरो होगा। इसको अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसका जो जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, वो 3 किलोमीटर था। और उसके बाद वो फिर बी से फिर ए तक आया। इसका मतलब क्या है? फिर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा उसका, वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट को देखा जाता है, इसलिए। इसको अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। मानो कि एक लड़का है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 2 किलोमीटर, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर पॉइंट सी से पॉइंट बी तक आ गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका? 6 किलोमीटर हो गया। लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो 2 किलोमीटर हुआ, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। आज डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही को लेते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिट टाइम में, एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। तीसरा पॉइंट है कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है। चौथा पॉइंट हुआ कि ऐसा यूनिट, मतलब कि इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड से। स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड से। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एस इक्वल टू डी बाय टी, मतलब कि डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। इसके ऊपर अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मानो कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 100 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 100 मीटर चलता है 20 सेकेंड में, तो उसका स्पीड कितना हो तुमको वो निकालना है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? 200 और टाइम कितना? 20 सेकेंड। दोनों को काटा गया तो क्या निकला? 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया उसका। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि वेलोसिटी एक क्या होता है? एक तरह का स्पीड होता है जिसमें डायरेक्शन पता चलता है। स्पीड में डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन पता चलता है। इसलिए जो वेलोसिटी है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी तुमको बताता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किस तरह से है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी जो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टा टोटल टाइम है। इसके ऊपर अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए कार मूव 50 सेकेंड ईस्ट इन 10 सेकेंड, मतलब कि एक कार जो मूव करता है 50 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, कितना सेकंड में? तो 10 सेकंड में। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। 50 को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका? ईस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल आर, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है ना, जिसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल से। जैसे कि तुम इस फिगर में देख सकते हो, ये जो एक लड़का है वो दौड़ रहा है, वो 0 से 30 मीटर, वो 30 मीटर कवर करता है 5 मिनट में। फिर अगला 30 मीटर कवर करता है 5 मिनट में। फिर अगला 30 मीटर कवर करता है 5 मिनट में। फिर अगला 30 मीटर कवर करता है 5 मिनट में। इसका मतलब क्या? उसका जो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक ही तरह के टाइम में कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोला गया ये यूनिफॉर्म मोशन है।
एग्जाम्पल जैसे कि ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, मतलब कि एक कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बिना किसी स्पीड को अपना कम ना तेज किए हुए, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसको मोशन, मतलब कि ऐसा ऐसा मोशन जिसमें ना टाइम इक्वल हो डिस्टेंस, ना डिस्टेंस इक्वल हो टाइम से, उसको समझेंगे हम लोग इमेज के मदद से। जिस तरह से तुम इस इमेज में देख सकते हो, ये जो एक लड़का वो दौड़ रहा है 0 से 30 किलोमीटर गया, उसको टाइम लगा 5 मिनट का लगा। अगला वो गया 30 से 60 किलोमीटर तक 60 मीटर तक, उसको टाइम लगा 6 मिनट। अगला गया वो 60 से 90 मीटर तक, उसको टाइम लगा 10 मिनट का। इसका मतलब क्या, उसका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, इसका टाइम कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म में क्या था, टाइम कांस्टेंट था, जो डायरेक्शन वही टाइम, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, टाइम चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल हो गया कि एक कार मूविंग इन ट्रैफिक, एक कार जो है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो उसका क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर एक जगह पे स्पीड कम होगा, कई जगह बेसी होगा, वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसका वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट हुआ कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। चौथा हुआ कि इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी मतलब कि एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि तुम एक साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा स्पीड कम है और उसके बाद तुमको एक लड़का आया तुमको ओवरटेक कर दिया, तुम उसको ओवरटेक करने के लिए तुम अपने स्पीड को बढ़ा दिए, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब कि अपने स्पीड में चेंज लाना, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना वो ए इक्वल टू वी माइनस यू है बाई टी। वी मतलब हुआ कि फाइनल पोजीशन, यू मतलब हुआ कि इनिशियल पोजीशन, और टी मतलब हुआ कि टाइम, ए मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक में क्या है कि मोशन के 3 इक्वेशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हुआ कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है जिसमें v का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन, u का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन, a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन, t का मतलब हुआ टाइम और s का मतलब हुआ डिस्टेंस। तो अब हमारा समाप्त होता है चैप्टर। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, या नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।